तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा एनिमल किंगडम में आ रहा है, और फाइलम हेमिकॉर्डेटा का मतलब निकलता है आधा कॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेटा। हेमी मतलब आधा होता है, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। इसीलिए इसे पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था एज ए सब फाइलम। किस रूप में रखा गया था? सब फाइलम, क्योंकि हमें लगता था कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, आधा ही सही प्रेजेंट है। पर बाद में जब रिसर्च हुआ तो बाद के रिसर्च से पता चला कि हम जिसे नोटोकॉर्ड कंसीडर करते थे वो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था। नोटोकॉर्ड लाइक, नॉट नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की तरह का स्ट्रक्चर था, और उसका नाम दिया गया है स्टोमोकॉर्ड बिकॉज फाउंड इन माउथ। तो नाम दिया गया है स्टोमोकॉर्ड। और फिर अब आप देखो, कॉर्डेटा से हटाया गया और इसको नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत लाया गया, और उसके बाद क्या बना के रख दिया गया? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसीलिए मैंने हेडिंग डाला था क्या? फाइलम, क्योंकि अब ये फाइलम है कि सब फाइलम। पहले क्या माना जाता था? राइट। और ये आखिरी नॉन कॉर्डेटा का फाइलम है, आखिरी। इसके बाद क्या चालू हो जाएगा? कॉर्डेटा। यानी कितने फाइलम हो गए? 10। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ए के बाद बी आएगा, यानी बॉडी प्लान। बॉडी प्लान वैसा ही होगा, कैसा? ट्यूब विद इन ट्यूब, राइट। ट्यूब विद इन ट्यूब, पता है ना आपको? छोटी ट्यूब का नाम एलिमेंट्री कैनाल, ये बड़ी ट्यूब का नाम बॉडी वॉल। और एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग दिख रही है, और इनके इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं? सिलोम। चलो चलो, बी हो गया, बॉडी प्लान कवर हो गया। बॉडी प्लान का नाम क्या था? बॉडी प्लान का नाम था ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब। बी के बाद सी। सी से दो चीजें आती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो चुका था ऑलरेडी। किस फाइलम में डेवलप हुआ था? किस फाइलम में डेवलप हुआ था? सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो चुका था फाइलम एनिलिडा में। और ये एनिलिडा के बाद आ रहा है कि पहले? तो इनमें प्रेजेंट होगा, लेकिन ओपन टाइप होगा। आर्थ्रोपोडा में भी कैसा था? इसमें भी कैसा है? ओपन टाइप, राइट। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में भी ओपन टाइप था। आगे चलते हैं। फिर सिलोम दिख रहा है, सिलोम प्रेजेंट है। सिलोम प्रेजेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं? सिलोमेट। सिलोमेट है। सी के बाद डी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें दिख रहा है कंप्लीट टाइप, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ भी दिख रहा है हमें, एनस भी दिख रहा है। माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, राइट। हाँ अभी लिखेंगे। फिर उसके बाद कंप्लीट होता है तो और क्या डेवलप होगा? फेरिंग्स और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ये भी रूल है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर एलिमेंट्री कैनाल है तो डाइजेशन हमेशा सेल के बाहर होगा, और अगर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो डाइजेशन सेल के अंदर होता है। ये नियम बनाया था हम लोगों ने, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। डी के बाद क्या आएगा? ई, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, और वो प्रेजेंट होता है एस
प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड, अब ये प्रोबोसिस ग्लैंड क्या होती है, इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो इसकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती है। स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक एनिमल, ये स्मॉल ग्रुप पढ़ रहे हो आप, लार्ज ग्रुप होता है कि स्मॉल। और ये रहा आपका स्टोमोकॉर्ड, ये रहा स्टोमोकॉर्ड, ये देखिए। बॉडी में 3 भाग होते हैं, फॉर्मूला है पीसीटी। पीसीटी, पीसीटी कभी पढ़ा है हम लोगों ने, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारे नेफ्रॉन में होता है, राइट। तो पहला हो गया पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबोसिस, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबोसिस। सी से कॉलर, ये क्या है कॉलर, सी से कॉलर। और टी से ट्रंक, टी से ट्रंक। तो बॉडी में 3 भाग है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। कॉलर के अंदर स्टोमोकॉर्ड पाया जा रहा है, देखो ये स्टोमोकॉर्ड है, ये कहां पाया जा रहा है, कॉलर के अंदर कि प्रोबोसिस के अंदर, स्टोमोकॉर्ड कॉलर के अंदर पाया जाता है। और ये जो प्रोबोसिस होता है इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, हम बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से तो दिखेगा नहीं, ये ग्लैंड पाई जाती है, इसी ग्लैंड का नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। और प्रोबोसिस ग्लैंड ही एक्सक्रीशन में मदद करती है, ये लिखा है देखो। प्रोबोसिस के ऊपर जो ग्लैंड होती है या अंदर जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड ही एक्सक्रीशन में मदद करती है। और एक क्वेश्चन और आता है, स्टोमोकॉर्ड कहां पाया जाता है, कॉलर में। बॉडी में कितने भाग है, 3, पहला प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक, ठीक है ना। सबसे लंबा भाग कौन सा है, ट्रंक। ट्रंक इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अच्छा बॉडी कैसी दिख रही है, ये वर्म लाइक एनिमल होते हैं, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल, वर्म लाइक है, वर्म नहीं है, वर्म तो आते हैं एल्वेंथीज में, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल एनिमल्स, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल एनिमल, वर्म लाइक होते हैं, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल एनिमल्स। तो बॉडी प्लान पता चल गया, ट्यूब विद इन ट्यूब, सिलोम में सिलोम प्रेजेंट है, सिलोमेट बोलेंगे, ओपन टाइप सर्कुलेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है साफ, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। और प्रोबोसिस ग्लैंड पाई कहां जाती है, प्रोबोसिस के रीजन में। और कैसा दिख रहा है, वर्म लाइक है कि वर्म, वर्म लाइक। बॉडी कैसी दिख रही है, सिलेंड्रिकल की फ्लैट, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसे होती है, सिलेंड्रिकल गोल ऐसी, राइट। हो गया। तो नोटोकॉर्ड
था या स्टोमोकॉर्ड? स्टोमोकॉर्ड दिख रहा है आपको साफ साफ। हम पहले कंसीडर करते थे इसे नोटोकॉर्ड, लेकिन पता लगा ये नोटोकॉर्ड लाइक है, उसके जैसा है, नाम दिया गया है स्टोमोकॉर्ड, राइट। फिर आगे चलते हैं। डी के बाद क्या, ई के बाद क्या आएगा? एफ, फर्टिलाइजेशन। अब सुनो, ठीक है, एफ के बाद एफ आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें होता है एक्सटर्नल। क्यों होता है? क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। जो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं ना, उसमें एक्सटर्नल होता है, याद करिए। जैसे इकाइनोडर्मेटा कैसा था देखो, एक्सटर्नल, और वो था एक्सक्लूसिवली मैरीन, तो यहां लिख देते हैं एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल। एफ के बाद जी, जर्म लेयर कितनी होगी? 3। अब तो 3 से ज्यादा होगी नहीं, तो क्या बोल सकते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जी के बाद एच, हैबिटेट, अभी अभी बताया है, एक्सक्लूसिवली मैरीन। इंपॉर्टेंट बात है, तभी इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आई जे के का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। एल से 2 चीजें, लार्वा बनेगा ही बनेगा। लार्वा बनेगा तो कैसा डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की डायरेक्ट डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और एल से लेवल ऑफ बॉडी, बॉडी किस लेवल की? सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी है, क्योंकि इससे एडवांस कुछ भी नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी है। चूंकि ये पानी में पाए जा रहे हैं, वो भी मैरीन वाटर में, इसलिए फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। जर्म लेयर होगी 3, हैबिटेट होगा एक्सक्लूसिवली मैरीन। आईजेके को इजेक्ट कर चुका हूं। एल से लार्वा और एल से लेवल, लार्वा बनेगा, ऐसा आपको बताया था मैंने आपको, और इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लेवल होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। फर्टिलाइजेशन हो गया एक्सटर्नल, जर्म लेयर है 3, हैबिटेट है एक्सक्लूसिवली मैरीन, आईजेके को छोड़ चुके हैं, लार्वा बनेगा ही बनेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल की होगी, ऑर्गन सिस्टम। एल के बाद क्या आएगा? एम। एल के बाद क्या आता है? एम। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये वाला बॉडी एक्सटर्नली डिवाइड और इंटरनली डिवाइड होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। फार्मूला क्या था? मैक। किन में होती थी? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एम के बाद एन, नोटोकॉर्ड है नहीं, अभी पढ़ा, नोटोकॉर्ड नहीं है, और इसीलिए हम लोग ने इसको रख दिया था नॉन कॉर्डेटा में, इसीलिए नॉन कॉर्डेट है। OPQ को ऑप्शनल है, हटा दो। आर, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, लेकिन पानी में है तो फेफड़े तो होंगे नहीं, क्या होगा? गिल्स, राइट। एस से इसका सेक्स कैसा है? अब जीव कैसे हो चुके थे? यूनिसेक्सुअल या डाइसियस? इसका मतलब होता है मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, सेपरेट। एनसीईआरटी सेपरेट ही लिख रही है, मतलब एक ही निकलता है इसका, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, यूनिसेक्सुअलिटी इसी को बोलते हैं। फिर सिमेट्री कैसी होगी? सिमेट्री होगी जो चलती आ रही है। देखो पीछे एक जगह गड़बड़ाई थी, कहां गड़बड़ाई थी? अपवादों के फाइलम में, लेकिन फिर से नॉर्मल हो गई है। कैसी हो जाएगी? बाइलेटरल। खत्म। एस से स्टॉप,
फाइलम खत्म, एग्जाम्पल बताने बाकी है। और आपको पता है इसकी बॉडी थोड़ी ना ग्लॉसी ग्लॉसी होती है, पानी में चमकती है। अब ग्लॉसी है तो नाम में भी ग्लॉसस छुपा हुआ है। एग्जाम्पल बता दे इसके, ग्लॉसी होती है इसकी बॉडी। इसकी बॉडी ग्लॉसी होती है, ये हमारा हिंट है। अगर बॉडी ग्लॉसी है तो आप बोलो सैकोग्लॉसस और बलेनोग्लॉसस। दिया है, देख रहे हो, बॉडी ग्लॉसी है तो याद रहेगा, ग्लॉसस ग्लॉसस याद रहेगा। ये देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक सैकोग्लॉसस और एक बलेनोग्लॉसस। दो एग्जांपल्स यहाँ पे आ गए। एनसीईआरटी से देखते हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले कंसीडर किया जाता था एज ए सब फाइलम अंडर विच फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ यानी आजकल इसको सेपरेट फाइलम बना दिया गया। किसके अंडर में? हेमिकॉर्डेटा के पास एक अवशेषी स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉलर में पाया जाता है। याद है ना, बना के फिगर बनाया, नाम क्या है इसका? और ये किसके जैसा था? सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। कह रहे हैं नोटोकॉर्ड नहीं है, उसके जैसा है। सिमिलर मतलब होता है लाइक, है ना, लाइक। ये बहुत छोटा सा ग्रुप है, मैंने बोला था ये बहुत छोटा सा ग्रुप है। किसके जैसा दिखता है? वार्म है कि वार्म लाइक? एक्सक्लूसिवली मैरीन बताया था ना, देखो मैरीन लिखा है, एक्सक्लूसिवली होता है ये, इन्होंने पूरा लिखा नहीं है। फिर सिस्टम कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल। बॉडी में लेयर कितनी होगी? 3। सिलोम प्रेजेंट थी कि एब्सेंट? तो क्या बोले थे हम लोग, सिलोमेट कि एसिलोमेट?
बॉडी का शेप कैसा था? सिलेंड्रिकल। और बॉडी में कितने भाग थे? 3, पी सी टी। सबसे लंबा क्या था? ट्रंक। सबसे ऊपर वाला भाग क्या था? बीच वाला भाग क्या था? कॉलर। कह रहा फिगर 4.15 अभी दिखाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था, वो भी कैसे टाइप का? ओपन टाइप का। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी अभी बताया पानी में है तो कैसे होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्स कैसा था? सेपरेट। यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट लिखा है, लार्वा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। देखो कुछ चीजें इसमें मिसिंग है, हम लोगों ने पूरा सिस्टमैटिकली किया है। ग्लॉसी होते हैं, नाम में ग्लॉसस आएगा। एक बलानोग्लॉसस और एक सैकोग्लॉसस। हो गया कंफर्म? फिगर देखो, ये क्या है? प्रोबोसिस। ये क्या है? कॉलर। ये क्या है? स्टोमाकॉर्ड। ये क्या था? सबसे लंबा क्या है? राइट। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए हेडिंग डाल रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा। फिर से वही ट्रिक एक बार लास्ट बार अपना लें। ए फॉर एनिमल किंगडम। किंगडम के तहत क्या आता है? फाइलम। आप कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? 11वां, दैट इज कॉर्डेटा। नाम से क्लियर हो रहा है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। राइट। एकमात्र फाइलम जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब मैंने बोला था नाम के बाद कुछ चीजें उसको आपको जाननी होती है। जैसे यहां जानना है कि नोटोकॉर्ड के अलावा और कौन से फीचर है जो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। फार्मूला है, कॉर्डेटा का हिंट है, कॉर्डेटा के लिए हिंट है, 4 शर्तें हैं। डू नॉट पिंच पीपुल, मतलब लोगों को परेशान ना करें, यही अर्थ निकलेगा ना। डू नॉट पिंच पीपुल, ठीक है। डू से आएगा डॉर्सल नर्कॉर्ड। ये देखो हम लोग के पास डॉर्सल नर्कॉर्ड है, डॉर्सल में कि वेंट्रल में? जबकि इन नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल में होती थी, और हमारे पास सिंगल है उसमें डबल होती थी। हमारे पास हॉलो है, उनकी सॉलिड होती थी। देखो वेंट्रल, सिंगल, हॉलो, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक। और फिर क्या होना चाहिए? एन से क्या? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड तो बता ही दिया, ये तो मेन फीचर है हमारा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। पिंच का मतलब हो गया फेरिंजियल गिल स्लिट होनी चाहिए। फेरिंजियल गिल स्लिट, यानी हमारे फेरिंग्स में गिल स्लिट होनी चाहिए। गिल स्लिट क्यों? क्योंकि पानी वाले जीवों से हमारा विकास हुआ है, तो गिल्स अवशेषी रूप में प्रेजेंट है। गिल्स हमारे अंदर अवशेषी रूप में प्रेजेंट थी, तो इसीलिए फेरिंजियल गिल स्लिट होना इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा विकास पानी वाले जीवों से हुआ है, राइट। और पी से पोस्ट एनल टेल, अगर है तो। अब हमारे पास है नहीं तो हमारे लिए फीचर इंक्लूड नहीं होगा। इफ प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल अगर है तो। अब हमारे पास है नहीं तो हमारे लिए 3 ही फीचर लेके चलेंगे, राइट। क्लियर? पोस्ट एनल टेल का क्या मतलब हुआ? एनस के बाद टेल होगी कि एनस के पहले? एनस, एनस यहाँ लास्ट ओपनिंग, पूछ यहाँ होगी एनस के बाद। एनस के बाद कि एनस के पहले? आपने देखो ना गाय वगैरह जो होती है जब वो गोबर करती है, पुट्टी करती है, तो देखा होगा पूछ उठा लेती है, क्योंकि पहले एनस आ गया बाद में पूछ है। तो पूछ के बाद एनस कि एनस के बाद पूछ, उसको बोलेंगे पोस्ट एनल टेल। पोस्ट का मतलब बाद में, एनल का मतलब एनस, और पूछ का पाए जाना। वो मतलब एनस के बाद में पूछ पाई जाएगी, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात ही नहीं, अब अपने पास है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी यूनिक कैरेक्टर है। 4 कैरेक्टर होने चाहिए। हमारे पास कितने इसमें फॉलो हो पा रहे हैं? 3, क्योंकि हमारे पास लास्ट वाला केस फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखो डॉर्सल में नर्व कॉर्ड है, नाम जानते हो, स्पाइनल कॉर्ड। 1 है कि 2 है? सॉलिड है कि हॉलो है?
है ना, पढ़ा था आप लोगों ने, नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। और नोटोकॉर्ड हमारे पास है, ठीक है, फेरिंजियल गिल स्लिट है, और पोस्ट टनल टेल नहीं है हमारे पास, बाकी सारे कॉर्डेट्स के पास होती है, राइट। ये यूनिक फीचर हो गया। उसके अलावा बी से आ जाएंगे, तो बी से बॉडी प्लान जानते ही हो, अब लिखने की जरूरत नहीं है, वही पुराना कैसा है, ट्यूब विद इन, ट्यूब छोड़ देंगे। सी से दो फीचर, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है बट मोस्टली क्लोज टाइप, हम मोस्टली क्लोज टाइप होगा। ठीक है, और फिर सीलोम तो दिख रहा है, हम लोग सीलोमेट है। तो कॉर्डेटा का यूनिक कैरेक्टर क्या है, कॉर्डेटा का यूनिक कैरेक्टर ये है, तो फाइलम कॉर्डेटा के ये यूनिक कैरेक्टर है, फार्मूला भी आपके सामने है। ये पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है। सी के बाद क्या, डी, क्या कहते हो, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और कंप्लीट लिखते ही माउथ भी लिख दिया करो, आप एनस भी लिख दिया करिए। माउथ के बाद तुरंत क्या याद आ जाएगा, फेरिंग्स भी प्रेजेंट होगा। डी के बाद ई आ गया, और इस एक चीज और, एक्स्ट्रा की इंट्रा, क्या चीज बताया था, एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन। अगर एलिमेंट्री कैनाल है तो एक्स्ट्रा सेलर, नहीं है तो इंट्रा सेलर, तो एलिमेंट्री कैनाल है तो एक्स्ट्रा सेलर। ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम लोगों में एक्सक्रीटरी सिस्टम ये वाला पाया जाएगा, किडनी, अभी लिख दो प्रेजेंट, अभी सब में किडनी नहीं होती इसलिए प्रेजेंट लिख दो सीधे, प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी के बाद, ई के बाद एफ, फर्टिलाइजेशन, अब ऐसा फिक्स्ड हो गया है, इंटरनल, जर्म लेयर फिक्स है, कौन सी, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, हैबिटेट दोनों तरीके का हो सकता है, एक्वाटिक भी टेरेस्ट्रियल भी। मछलियां वगैरह कहाँ आएंगी, मछलियां कहाँ आएंगी, लो मछलियां भी सोचते हो जीवन में, जब हम लोग ने होश सवालाती वाली पोएम सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, यही नहीं पता मछलियां कहाँ पाई जाएंगी, है ना। तो एक्वेटिक है, आई जे के इजेक्ट कर दिया, एल से लार्वा बन भी सकता है, नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वही पुराना, और नहीं बनेगा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। कहां नहीं बनेगा ये बता दें, यहां नहीं बनेगा, एफ आर एम ए, परमा, यानी फिश में नहीं बनेगा, रेप्टाइल में नहीं बनेगा, मैमल में नहीं बनेगा, और एप्स यानी बर्ड्स में नहीं बनेगा, समझ गए, मतलब अब ज्यादातर कॉर्डेट्स में नहीं बनेगा। लेवल पता है,
लेवल ऑफ बॉडी है ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि इससे बड़ा कुछ होता नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, क्यों? क्योंकि फार्मूला हमें याद आ रहा है मैक, और सी को हाईलाइट कर देते हैं, सी फॉर कॉर्डेटा। कुछ में लार्वा बनेगा, कुछ में नहीं बनेगा, ज्यादातर केसेस में नहीं बनेगा। बॉडी का लेवल है ऑर्गन सिस्टम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, फार्मूला है मैक। हो गया, एम के बाद एन, ये तो प्रेजेंट होगा ना, दैट मीन्स कॉर्डेट। अभी तक हम सबके लिए क्या लिखते आए थे, और ये है एकमात्र फाइलम कॉर्डेट। ओ पी क्यू छोड़ देते हैं, आर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होगा, ठीक है, और यहां हिंट दे देते हैं, एक्वाटिक है तो गिल्स, एक्वाटिक है तो गिल्स, और टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स। बोलो भाई, तो लंग्स। अभी तक लंग्स वगैरह कहीं वर्ड नहीं आया था। दिस इज द टर्म विच इज वेरी यूनिक। आर के बाद एस, एस से दो चीजें, सेक्सुअलिटी पता है आपको अच्छे से, यूनिसेक्सुअल या डाइसियस या सेपरेट, है ना, या सेपरेट मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, और सिमेट्री यूनिक हो चुकी है, आपको पता है, दैट इज बाइलेटरल, बाइलेटरल, और यहां पे खत्म हो गया, स्टॉप। अब कॉर्डेटा में दो चीजें होती हैं, एक होता है लोअर कॉर्डेट और एक होता है हायर। एक लोअर कॉर्डेट होता है और एक होता है हायर। इसमें दो ग्रुप है, एक है लोअर कॉर्डेट और हम लोग क्या है, हायर कॉर्डेट। लोअर कॉर्डेट को नाम दे देते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव है इसलिए इसको प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। बताओ, ये लोग प्रिमिटिव है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट। हम लोग बहुत एडवांस है और हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, इसलिए इनको वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं। इसमें दो सब फाइलम आएंगे, फाइलम को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा,
इसमें दो सब फाइलम आएंगे। दो सब फाइलम में से पहले का नाम है ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा। ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा। और दूसरा आता है सिफेलोकॉर्डेटा। और इसमें एक ही सब फाइलम आता है, दैट इज वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसमें एक ही आएगा, वन एंड ओनली। उसमें दो आएंगे। यानी टोटल कितने होते हैं इस फाइलम में? टोटल कितने सब फाइलम है? 3। इस फाइलम में टोटल कितने फाइलम है? इस फाइलम में टोटल 3 सब फाइलम हुए ना। अरे 2 इसके और एक ये, तीसरा नहीं है। तो 3 सब फाइलम हमें पढ़ने हैं। पहला कौन सा पढ़ेंगे? यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। और दूसरा, दोनों में अंतर क्या है? अंतर समझो। इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट यहां पे क्या होगा? यहां पे भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्ट्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तभी तो हम लोग के लिए क्या वर्ड आ रहा है? वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट लोअर कॉर्डेट को बोलते हैं, वर्टिब्रेट हायर कॉर्डेट को बोलते हैं। एक में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी और एक में हो जाएगी। तो टोटल कितने सब फाइलम है किस फाइलम के अंदर में? कॉर्डेटा। फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। सब फाइलम कितने हुए? 2 लोअर वाले और एक हायर वाला। अच्छा देखो, एक चीज यहां पे और समझ लो आप जरा। कॉर्डेटा के अंडर में ये आ रहा है, कॉर्डेटा के अंडर में ये भी आ रहे हैं, सही है। अब एक स्टेटमेंट बोलना है, सारे वर्टिब्रेट को कॉर्डिनेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सारे वर्टिब्रेट को कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, लेकिन सारे कोऑर्डिनेट को वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। हमेशा एक एग्जांपल बोला है, जैसे सारी आलू एक सब्जी है कि नहीं है, लेकिन सारी सब्जियों को आलू, भिंडी एक सब्जी है कि नहीं है, पर सारी सब्जियों को भिंडी। वैसे ही बताइए, वर्टिब्रेट्स को कोऑर्डिनेट कह सकते हैं पर सारे कोऑर्डिनेट को वर्टिब्रेट। ऐसे ही सारे ट्यूनिकेट्स को कोऑर्डिनेट कह सकते हैं पर सारे कोऑर्डिनेट को ट्यूनिकेट, सारे सिफेलो कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कह सकते हैं लेकिन सारे कोऑर्डिनेट को सिफेलो कोऑर्डिनेट। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, तो इसी साल क्वेश्चन आया था ये स्टेटमेंट में कि बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? क्या स्टेटमेंट सही होना चाहिए था? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर। इस साल रिसेंट आया था, एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन आता है, तो नोट करके लिखेंगे इसे। क्या लिखे बताइए? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट but all coordinates are not vertebrate। ठीक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेट यानी लोअर वाला। इसमें 2 सब फाइलम आएंगे,
सब फाइलम यूरोकार्डेटा ऑब्लिक ट्यूनिकाटा, दूसरा नाम क्या था? ट्यूनिकाटा। और एक है सब फाइलम सिफेलो कॉर्डेटा। सिफेलो कॉर्डेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। क्या ध्यान दिया आपने? इसमें नोटोकॉर्ड केवल और केवल कहां प्रेजेंट होगा? ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, नॉट इन एडल्ट। एडल्ट में तो होगा ही नहीं, लिख देता हूं, नॉट इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में नहीं होगा। इसीलिए देखो, क्यों? क्योंकि यूरो का मतलब क्या होता है पता है? टेल। यूरो वर्ड कहीं भी आ जाए टेल। कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड केवल और केवल कहां प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है? अरे यूरो मतलब तो केवल टेल में प्रेजेंट है ना, वो भी किसकी टेल में? लार्वा की कि एडल्ट की? ट्यूनिकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिकेट्स कहते हैं। बॉडी इज सराउंडेड बाय ट्यूनिसिन लेयर, बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन लेयर। अब समझ में आई बात? ट्यूनिसिन लेयर, ये केमिकल का नाम है ट्यूनिसिन। बॉडी के चारों तरफ ट्यूनिसिन कोट होती है, इसलिए नाम पड़ गया ट्यूनिकेट्स। देखो दोनों नाम क्लियर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल बता दें इसका। एग्जाम्पल है, ये बड़ा उदास है, उदास रहता है। आप पूछेंगे क्यों उदास रहता है? क्योंकि एक तो टेल में नोटोकॉर्ड दिया भी नेचर ने, तो केवल कहां दिया? टेल में, पूरे में दिया ही नहीं। हेड टू टेल देना था, तब तो बॉडी मजबूत होती, स्ट्रांग होती। अब हम लोग के पास हेड टू टेल है, तभी तो हम सीधे खड़े हैं। अगर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल नहीं होगी तो फिर मजबूती नहीं आएगी, ठीक है ना, बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। तो इस बात को लेकर बड़ा उदास था कि ऊपर वाले ने हमें दिया भी तो कहां दिया? टेल में, वो भी किस में दिया? लार्वा में। एडल्ट में गायब हो गया, एडल्ट में गायब हो गया। तो बताओ ये उदास है कि खुश है? उदास है ना, हिंट लिख देते हैं, उदास, उदास है ना, ये उदास है। अब उदास को और क्या कह सकते हैं? सैड। उदास को और क्या कह सकते हैं? ये हिंदी में बोला, वो इंग्लिश में बोल दिया। अब सुनना, यू से क्या याद रहेगा? यूरोकार्डेट, बोलो। और यूरोकार्डेट में 3 मेंबर आते हैं, साल्पा, एसिडिया, एनसीईआरटी की लाइन है, और डोलियोलम। डोलियोलम देख लो, याद हो गया विद फार्मूला। यहां आ जाओ, सिफेलो मतलब होता है हेड, लेकिन यहां पे लिखेंगे आप हेड टू टेल, यहां लिखोगे हेड टू टेल। और कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड कहां से कहां प्रेजेंट है? हाँ तो यहां लिख देते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल in both larva as well as adult, both larva as well as adult, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बता दें, इसमें आएगा एग्जाम्पल, हिंट दे दें पहले। हिंट आएगा इसका ABCL। अब ABCL सर कैसे याद रहेगा? अमिताभ बच्चन, आपने सुना होगा एक समय अमिताभ बच्चन जो कि सुपरस्टार है, स्टार है कि सुपरस्टार है ना, और पूरी सेंचुरी के सुपरस्टार है, सेंचुरी है ना, करीब 85-90 साल के हो गए, तो अब तक उनको कोई बीट नहीं कर पाया है ना। एक वो और एक शाहरुख खान है ना, तो 2 लोग महानायक माने जाते हैं।
आपने सुना भी होगा। तो दो सुपरस्टार्स हैं, बहुत वैसे तो बहुत सुपरस्टार्स हैं, पर एक विशेष वाले विशेष कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा कि कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे। बैंकरप्ट समझते हो? दिवालिया, सब कुछ उनका खत्म हो गया था, कर्जे में आ गए थे, करोड़ों के, अरबों के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो बिजनेस चालू किया था, प्रोडक्शन हाउस, पहले प्रोडक्शन हाउस जो थे वो डायरेक्टर लोगों के ही होते थे, है ना, या बड़े बड़े इंसानों के होते थे। इन्होंने सोचा कि हम एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस भी डाल लें, जैसे आज भी बहुत सारे लोगों का है, रेड चिली उसका है, शाहरुख खान का है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं। तब लोगों को इतना अनुभव नहीं था, उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोजा, नाम है अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम था? और ये कंपनी क्या हो गई? घाटे में चली गई। घाटे में चली गई, दिवालिया घोषित हो गए। फिर बहुत सारे उन्होंने क्या किए, टीवी में सीरियल किए, तो टीवी में सीरियल में सक्सेस नहीं हो पाए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सोनी टीवी के केबीसी पे काम करें। केबीसी को उस समय नहीं आता था, उन्हें किसी तरह से केबीसी मिल गया। केबीसी मिला और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाया। देखा होगा केबीसी के कई सीजन आए, है ना, और उन्हीं के कारण हिट भी हो गया। तो फिर वो फिर से धीरे धीरे संभलने लगे, फिर मूवीज मिलने लगी। कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, वही चीज है। फिर से उनके डेज अच्छे होने लगे और फिर से वो देख लो जहां थे उससे और अच्छी जगह पे पहुंच गए। राइट, सारे कर्जे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, और अब वो तो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं ना, आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब है उनकी कंपनी कौन सी थी? एबीसीएल। तो हमें ये याद है, हमें याद रखना है एबीसीएल से, हमें उनसे मतलब नहीं, हमें एबीसीएल से मतलब है। तो ए से एम्फिऑक्सस, ए से क्या? एम्फिऑक्सस आएगा, और इसी को ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं। इसी को ब्रैंकियोस्टोमा, देखो याद रहेगा, इसी को ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं। और ये किसका मेंबर है? सी फॉर सिफेलोकॉर्डेटा, और एल फॉर लेंस लाइक बॉडी होती है, तो लेंसिलेट भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन आपको याद कराने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए मुझे बताना पड़ा। राइट, एबीसीएल स्टैंड्स फॉर, ए फॉर एम्फिऑक्सिस, बी फॉर ब्रैंकियोस्टोमा, और सी फॉर सिफेलोकॉर्डेट, और एल फॉर लेंसिलेट। और ये हमने आपको पढ़ाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्या पढ़ाया था? इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होता था, याद करो, प्रोटोनेफ्रिडिया होता था इनमें। और होगा एक्सक्रीशन के लिए क्या बन चुका है? किडनी। किडनी फॉर दो कामों के लिए बनी। पहला काम ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा काम एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब पता ही है आपको, बॉडी के अंदर नमक और पानी की मात्रा को संतुलित करना। तो ये चीज नहीं बन गई। फिर और पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस यानी हाथ पैर, पेयर अपेंडेजेस, ये बन गए। या तो फिन के रूप में होंगे, और या तो लिम्स के रूप में होंगे, फिन या लिम्स के रूप में प्रेजेंट होंगे। मछलियों में फिन होगा, बाकी सब में बताओ लिम्स होगा। और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सी क्लास आती हैं? वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सी क्लास आते हैं? ये क्या था? सब फाइलम की फाइलम, तो सब फाइलम से छोटा क्या होगा? बोलो, क्लास। तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस पढ़नी है? हिंट है सी फार्मा। सी फार्मा, सी फार्मा मतलब इसमें आती है साइक्लोस्टोमेट्स, फिर आता है फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल,
मैमल और एव्स यानी बर्ड्स, तो सी फार्मा। बी फार्मा तो सुना ही होगा, बी फार्मा का भाई सी फार्मा। मछलियां और उससे लोअर ग्रुप में, राइट। हो गया। देखो कॉर्डेटा पढ़ते हैं एक बार एनसीईआरटी से। फाइलम कॉर्डेटा के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नरकॉर्ड, डोटोकॉर्ड, डॉर्सल नरकॉर्ड, ये देखो। फिर फेरिंजियल गिलस्लिट, फेरिंजियल गिलस्लिट, और कैसी सिमेट्री थी, बायलैटरल। कितनी लेयर थी, 3 लेयर, सीलोमेट की एसीलोमेट। ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। पोस्ट एनल टेल भी होगी, और क्लोज टाइप सर्कुलेशन की ओपन टाइप लिखाया था, मोस्टली क्लोज टाइप होता है। कंपैरिजन चार्ट अभी हमने बनाया नहीं है, कल बनाएंगे। फाइलम फाइलम कॉर्डेटा को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा, 3 सब फाइलम में। फाइलम में टोटल कितने सब फाइलम थे, 3, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इनको और इनको मिला के क्या बोला था, देखो, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा बराबर क्या, लोअर कॉर्डेट की हायर कॉर्डेट। देखो हमने पूरा सिस्टमैटिकली डिवाइड कराया है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये भी एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं, ये मैं कल आपको अलग से लिखाऊंगा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल और केवल कहां पे होंगी, लार्वा, लार्वा के टेल में, यानी टेल ऑफ लार्वा। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड थ्रू आउट द लाइफ। मतलब लाइफ टाइम तक परसिस्ट का मतलब होता है मेंटेन रहना, यानी एडल्ट में भी और लार्वा में भी। यूरोकॉर्डेटा सैड है, सैड, साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा एबीसीएल, एम्फिऑक्सस, उसी को ब्रैंकियोस्टोमा और उसी को लेंसिलेट कहते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंतर्गत क्या आएगा, नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, और एडल्ट में ये रिप्लेस हो जाती है बाय द कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर लिखा 10 ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। कहता है इसके अलावा कुछ बेसिक कॉर्डेट के कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं बेसिक कॉर्डेट्स के। जैसे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा, ठीक है, मस्कुलर हार्ट होगा ना, या तो 2 चैम्बर होगा, या तो 3, और या तो 4, 3.5 वाला इन्होंने दिया नहीं। और क्या होगी, किडनी, किडनी का प्राइमरी काम, सेकेंडरी काम, और पेयर्ड अपेंडेजेस हो सकते हैं जैसे कि, और लिम्स। और टोटल कितनी क्लासेस बताई थी मैंने, तो पहले साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा फिशेस का सी फार्मा, फिर उसके बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल, सी का मतलब साइक्लोस्टोमेट्स, एफ का मतलब फिशेस, फिर ए का मतलब एम्फीबिया, फिर आर का मतलब, फिर एम का मतलब, फिर ए का मतलब। हाँ, और ये टेबल कल बनवाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, टेबल कल बनवाएंगे। आज सिर्फ हमने वर्टिब्रेट्स की खास बात बता दी, तो वर्टिब्रेट्स की खास बात पता चल गई, ठीक है ना। कल हम लोग करेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर की चीजें।